राजदंड सेंगोल को लेकर विरोध और नए संसद भवन का बहाना अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय इसलिए नहीं बना हुआ है कि ये राजनीति का मुद्दा है, बल्कि ये हमारे देश की धरोहर और परंपरा का एक हिस्सा है जो किसी राजा को सत्ता हस्तांतरण का जरिया है। क्या है सेंगोल का इतिहास और क्यों मच रहा है इस पर बवाल, देखिए कोयलांचल लाइव की इस स्पेशल रिपोर्ट में। किसने किया राजदंड सेंगोल को गायब? क्यों छुपाया गया 1947 के बाद सेंगोल? क्यों हो रही अनदेखी इस परंपरा की? सेंगोल को छुपाने के पीछे क्या है राज? हम करेंगे वृहद चर्चा आज। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। हम सेंगोल के बेमिसाल इतिहास से आप सबका साख सत्कार कराएंगे, लेकिन इससे पहले सेंगोल के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सभी भारतवासियों को जानना जरूरी है। सेंगोल हमारी पुरानी परंपरा है। ये धरोहर हमारे संसद की शोभा बढ़ाएगा और लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के आगे स्थापित होगा। दरअसल 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज हमारे हस्तांतरित कर रहे थे, तो यही सेंगोल उसका जरिया बना था, जिसे इलाहाबाद के म्यूजियम में छुपा कर रखा गया था, जिसे लाने की अब तैयारी चल रही है, जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। आपको इसके इतिहास की और थोड़ी गहराई तक ले जाते हैं। जब अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण को लेकर बात कर रहे थे, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण का तरीका क्या हो। पंडित जी दुविधा में पड़ गए। तब उन्होंने प्रकांड विद्वान सी राजगोपालाचारी जी से मशवरा किया। राजगोपालाचारी जी ने पंडित नेहरू को सेंगोल के जरिए सत्ता परिवर्तन की जानकारी दी। नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा जाएगा। ये राजदंड है जो सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता है। आजादी से पहले मध्यरात्रि को इसी सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हस्तांतरण के तौर पर स्वीकार किया था। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे। हमारे देश की धरोहर से जुड़ी इतिहास की बातें आम लोगों से कोसों दूर है और उसे लेकर सवाल पर सवाल उठते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नए संसद भवन पर राष्ट्रपति के पक्ष में अपनी बात रखी। संसद भवन कब बना है भाई? पहले संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, तो नया बनाया गया है। इसलिए विपक्ष की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, डिमांड थी। भारत के धरोहर की इन सभी बातों में जितनी भी सच्चाई है, वो सभी भारतवासियों को पता होना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये उठता है कि सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में क्यों रखा गया और लोकसभा अध्यक्ष के सामने क्यों नहीं। संजना के साथ शशि प्रभाकर, कोयलांचल लाइव डेस्क।